हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करें आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, कान्हा जी का जन्मदिन है हमारे। तो आप सब लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो हमने अपने तीनों कानों को तैयार कर दिया था। इधर हमने पूरा मंदिर अपना साफ कर दिया है। माता रानी की भी ड्रेस हमने चेंज कर दी है। खाटू श्याम को भी नई ड्रेस पहना दी है। माता रानी की तो चेंज रोज़ होती है, वैसे कभी कभी रह जाती है, वरना रोज़ चेंज करती हूँ माता रानी की। माता रानी का मुकुट वगैरह सारा मैंने पहना दिया था। और तीनों हमारे कन्नू बैठे हुए हैं। बड़े वाले कन्नू तो हमारा देखो बड़ी बाँसुरी लेके आई थी मैं कन्नू के लिए। बड़े हैं ना, इसी वजह से छोटे छोटों के लिए छोटी बाँसुरी लेके आई थी। तो यहाँ पे कान्हा जी वगैरह को तैयार करके हमारे घर का पूरा सारा काम हो गया था। मेरे दोनों बच्चे भी व्रत हैं और हस्बैंड जी भी हैं, हम हैं, चारों लोग व्रत हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से मैंने कि चलो जब तक कि बैठी हुई हैं यही सारा काम कर लेती हूँ। जो नारियल वगैरह जो गोला सूखा गोला होता है ना, उसे घिस के रख लेती हूँ। और ये मैंने ना फ्रिज में रख रखे थे नारियल गोले। इससे ये होता है ना कि ख़राब नहीं होते। तो इसी वजह से ये थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि पानी पानी से, पर अच्छे से घिस रहे थे ये। और अन्नी हमें बात बता रही थी वहाँ की मंदिर की, कि अन्नी मंदिर गई थी। अन्नी और वंशु दोनों गए हुए थे मंदिर। तो ये वहाँ की बातें बता रहे हैं। इसने अभी बाल खोल रखे। अभी इसके बाल भी सही करूँगी मैं। और ये मंदिर की वीडियो बना के लेके आई है। तो अभी कान्हा जी हमारे हैं वो झूला झूल रहे हैं, अभी बैठा रखे हैं कान्हा जी को। तो यहाँ पे मैंने जो धनिया रखा है, धनिया को भी साफ़ कर लिया था। नारियल भी पूरे जो 3 गोले रखे हुए थे वो मैंने घिस लिए थे। तो ये भी तैयार करके रख लेना। तैयारी धीरे धीरे करेंगे तो वही शाम तक तैयारी हो जाएगी। फिर बच्चे घूमने वगैरह जाते तो फिर खाने की लेट हो जाते। तो मैंने कहा चलो ये करते। बच्चों के लिए मैंने बना के दे देते हैं यहाँ पे आलू, क्यों बच्चे पूरे दिन तो नहीं भूखे रह सकते। तो मैंने कि चलो आलू और चाय आप लोग खा लो। तो उन दोनों के लिए मैंने आलू वगैरह बना दिए थे। यहाँ पे मैं भून रही हूँ थोड़ा सा धनिया, क्योंकि मैंने धूप में रखा था। धूप में रखने तुरंत ही बारिश आ गई, थोड़ी थोड़ी सी इसमें छींटे पड़ गई थी, इसी वजह से ऐसा लग रहा था गीला गीला सा हो गया। तो इसे मैं भून रही हूँ, अभी भी भूनूंगी और पीसने के बाद में भी भूनूंगी, उससे अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा पीसने में भी वो सही रहेगा, इससे पीस अच्छा जाएगा। अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना, सूख जाएगा तो पीस अच्छे से जाएगा। इसी वजह से मैंने धूप में रखा था और वो भी बारिश आ गई, इसी वजह से सारा धनिया थोड़ा सा गीला हो गया हमारा। तो इसी वजह से भून रही हूँ। एक तरफ मैंने नारियल वगैरह भी सारी तैयारी करके रख ली, क्योंकि अब खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। पहले सारी मिठाई वगैरह बनाऊँगी, ये सारी चीज़ें बनाऊँगी तो उसमें हो जाएंगे, थोड़ा लेट तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, क्यों छोले मैंने भिगो के रख दिए। सुबह भिगोए थे मैंने 7 बजे। तो आराम से अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे मैंने सारा अपना काम स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। तो जब तक मैं छोले वगैरह उबलने के लिए रखे हैं, धनिया हो रहा है ठंडा। अन्नू और वंशु दोनों ये खा रहे हैं आलू। मैं लेके आ गई थी घिया, तो मैंने कहा चलो घिया की भी मुझे जो लौजी होती ना वो बनाती हूँ मैं। तो 1.5 किलो घिया है, पूरी 1.5 किलो घिया की मैं बना रही हूँ। तो अन्नी वंशु बैठे हुए हमारे साथ में। मैं तो टीवी देखते देखते ना अपने रूम में, इसी रूम में बैठे बैठे अपना काम करती रहती हूँ। और इधर ना अभी बारिश का मौसम और अभी धूप ज़्यादा नहीं निकल रही है, तो ठंडी ठंडी हवा आती रहती है इधर वाले कमरे में, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं टीवी देखती जाती हूँ, अपना जो भी काम होता है किचन का तो मैं इधर करती रहती हूँ। सब्जी काटना हो गया या कुछ भी छीलना हो गया, इधर बैठ के आराम से कर लेती हूँ। तो अन्नी बार से जिद कर रही थी कद्दूकस करने के लिए घिया को, पर अभी छोटी है कि उंगली वगैरह कट जाए, पर मानती नहीं है। ये करेगी ज़रूर थोड़ा सा करा के फिर बाद में अपने आप से करूँगी। यहाँ पे तो घिया हो गई है, कस गई है। 1.5 किलो घिया मेरी थी, तो मैंने पूरी घिया की बना ली, क्योंकि बंसू के पापा जी को ये लौंजी बहुत अच्छी लगती है। और ये कान्हा जी का भोग भी यही लगता है। मम्मी हमारी शुरू से ही बनाती थी ये चीज़ें, तो वही देखती हुई आई हूँ। यहाँ पे मैं निचोड़ रही हूँ घिया को। पानी बहुत ज़्यादा था इसमें, पर हाथ से नहीं निचोड़ रही थी। तो मैं बन से कह रही थी एक रुमाल ले आओ साफ, तो उसी रुमाल से निचोड़ेंगे तो इससे थोड़ा पानी निकल जाएगा। तो मैंने पूरी एक रुमाल में करके रख लिए और पानी वगैरह निकाल देंगे इसका। जितने निचोड़ रही थी ना उतने ही पानी निकल रहा था भाई, 2 गिलास पानी निकला था इसका। और कहते हैं ना कि इसका पानी बच्चों को पिलाने से हाइट बढ़ती है। तो अन्नी, जब मैं घिया का ये रस वगैरह निकालती हूँ, पानी निकालती हूँ, तो ये अन्नी हमारी 1 गिलास आराम से पी लेती है। 1 गिलास वंश, 1 गिलास वंशु और अन्नी दोनों पी लेते हैं 1 गिलास। कहते हैं इससे हाइट बढ़ती है। तो मैं बच्चों को दे दिया था यहाँ पे पानी। मैंने कही थी बच्चों से पी लेना, तो बच्चे पीने के लिए ग्लास वगैरह लेके आ गए थे। मैंने कहा चलो छान के दे देंगे इससे ना, अभी घिया होगी थोड़ी बहुत सी, तो इसे छान के दे दूँगी। तो इधर आ गई थी मैं किचन में, और धनिया भी हमारा सही
बहुत सा हो गया था, ठंडा हो गया था। मैं इसे पीस लिया है धनिया को, और थोड़ा सा बारीक ही पीसा है, जिससे कि इसकी जो पनीरी बनाएंगे ना उसमें अच्छा सा टेस्ट आए। तो ये मैंने घी ये पूरा पीस के रख लिया। अन्नी भी हमारी साथ ही साथ में जो भी इधर उधर थोड़ा दिखता है ना उसे काम, तो वो करती रहती है घर का। इधर कोई कपड़ा या कुछ भी पड़ा हो वो अपने कवर, सोफे के कवर या बेड सब साफ़ रखती है, हमारे साथ साथ में लगी रहेगी। वो कहना नहीं पड़ता उससे, पूजा का और घर का काम वो अपने आराम से करती है अपने आप पूरा। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स को मैं कस रही थी। ये मशीन से अच्छे से हो रहे थे, तो मैंने कि ड्राई फ्रूट्स भी छोटे छोटे, वैसे हाथ उससे चक्कू से करने में थोड़ी सी उंगली वगैरह कटने का डर रहता है, पर इसमें आराम से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आ गई थी मैं किचन में, डाल दिया मैंने देसी घी, और जो हमने धनिया पीस के रखा है वो भी पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने चॉप करके रखे हैं पहले इन्हें थोड़ा सा भून लूँगी, घी में भून के अच्छे से भून लूँगी। और गैस तो मैंने बिल्कुल सी हल्की सी कर रखी है, जिससे कि अच्छे से भून जाए और जले भी ना। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भून के इसमें डाल देंगे जो हमने रखा है, ये जो धनिया पीस के रखा उसे भी डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने घी और ज़्यादा डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से भुन जाए धनिया हमारा। तो यहाँ पे धनिया को अच्छी तरीके से भून लेंगे, और धीमी आंच पे कम से कम 2 मिनट भूनना है। 2 मिनट में अच्छे से भुन जाता है। और इसी वजह से मैंने थोड़ा ही सा बनाया है, मेरे को ही अच्छा लगता है, और हस्बैंड जी को थोड़ा बहुत खा लेते, बच्चे तो नहीं खाते हैं, पर बच्चों को थोड़ा सा प्रसाद के रूप में दूंगी। तो इसमें डाल दिया मैंने नारियल, जो हमने घिस के रखा है ना गोला, उसे थोड़ा सा डाल दिया इसमें ना, कि नारियल भी भुन जाएगा अच्छी तरीके से और वो भी हो जाएगा। फिर हमने कढ़ाई धुल के फिर से चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया 2 चम्मच घी। तो घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे, अच्छे से कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो घी हमने निचोड़ कर रखी थी अच्छी तरीके से, वो इसमें डाल दूंगी घिया को। घिया की मैं लौंजी बनाऊंगी तो पहले घी में मुझे भूननी पड़ेगी, और जितना पानी वगैरह होगा वो सारा इसमें सारा जल जाएगा। तो सारी घिया डाल दे रही हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है ना पूरी कढ़ाई भरी हुई है। तो जब पानी वगैरह पूरा सूख जाएगा ना तो थोड़ी सी रह जाएगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा था, मैंने कि इसे थोड़ा सा ढकने के बाद में मैं इसे पका लूँगी। फिर उसका चीनी दूध जो भी डालना है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी पीस के रख ली है, चीनी डाल दे रही हूँ जो हमने पंजीरी बनाई है उसमें। तो खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, और धनिया की तो खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी आती है। और घर में अगर प्रसाद वगैरह बन रहा हो ना तो अलग ही उसका माहौल रहता है। प्रसाद वगैरह हर तरीके का बनाना, जन्माष्टमी पे अच्छे से तैयारी करना, बच्चों को तैयार करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से घिया उबल गई थी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रह गया था। तो इसमें मैंने डाल दी है 1 कटोरी भर के चीनी, जिससे अच्छे से मीठी हो जाए। तो जब चीनी डाली है ना तो अपने आप से ही पानी बहुत ज़्यादा इसने घिया ने छोड़ दिया था। अब इसे पूरा जल जाएगा। और 1 कप मैंने इसमें डाल दिया था दूध। तो दूध को भी डाल के अच्छी तरीके से कर लेंगे, पका लेंगे। तो हमारा घिया के लौंजी और पंजीरी ये दोनों चीज़ें बनके हो गई हैं तैयार। और अब मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच घी, और जो नारियल गोला जो हमने कस के रखा था इसे भी भून लेंगे। अगर भूनने का है भूनो तो भून लो, नहीं तो मैं तो भून लेती हूँ, बिना भुने भी बन जाएंगे। लड्डू या बर्फ़ी कुछ ही बनाना चाहो तो बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे बिल्कुल पकाऊंगी, जो अच्छी तरीके से पक जाएंगे, खुशबू आने लगेगी अपने आप से। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे भून गई थी, जो नारियल हमने भूनने के लिए रखा था वो भी भून गया अच्छे से। और ये मैंने इधर एक साइड में रखी 1 कटोरी चीनी। तो ये बड़ी कटोरी है, तो मैंने चीनी डाल दी है भर के, 1 कटोरी भर के चीनी डाल दी है। और इसमें डाल देंगे आधा कप में दूध, क्योंकि ज़्यादा दूध नहीं डालना है। ज़्यादा दूध डाल देंगे ना तो वो कतली बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और अच्छे से बनती भी नहीं है। तो मैंने आधे कप दूध डाला है। तो आधा कप दूध डाल के अच्छे से इसे मिला लिया था। कहीं कहीं पे थोड़ी सी भी चीनी रह गई थी, मैं भी देख रही थी कैसे चिपक रही। एक तार की बननी थी बस खाली चाशनी। तो इसे बन के हो गई तैयार। इसे चाशनी के अब डाल दूँगी, जो नारियल भून के रखा है ना वो डाल दूँगी। और थोड़ी देर बस खाली चलाना है, बस मिलाना है, इतना चलाना है बस इसे। तो बस अच्छे से मिला लेंगे इसे। और बहुत जल्दी हमारी तो बर्फ़ी इतनी जल्दी ऐसे लग रहा था टाइट सी हो रही है, उसे जमने से पहले ही टाइट सी हो रही थी जब हम चला रहे थे इसे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, एक नीचे उतार ली थी और इसे अच्छे तरीके से चला के। और एक मैंने
थाली में लगा लेते थोड़ा सा घी लगा के, उसके बाद में सारी जो हमने नारियल का ये रखा है वो सब फैला दूंगी बर्फ़ी बनाने के लिए। पूरी थाली में कर दिया था। और अभी बच्चों को भी कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि पहले कान्हा जी का भोग लगेगा, उसके बाद में ये सारे कोर्स खाएंगे। तो मैं यहाँ पे सारे तैयारी करके रख रही हूँ। और बच्चे भी हमारे दोनों ने ही व्रत रखा है। मैंने मना भी करा है, फिर भी दोनों बच्चों ने व्रत रखा है। बोले चलो मम्मी हम रख लेते, क्यों उन्हें आलू व्रत वाले आलू बहुत पसंद है, इसी वजह से वो ज़्यादा व्रत रखते हैं बच्चे हमारे। तो यहाँ पे कतली बन के हो गई थी तैयार, मैं काट रही हूँ, काट के रख दूँगी थोड़ी देर। अभी ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद में आराम से निकल जाएंगी ये कतली वगैरह। तो ये कतली भी तैयार हो गई, तीन चीज़ें तैयार हो गई। और हस्बैंड जी यहाँ पे और अन्य सारे लोग बैलून्स वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि आज कान्हा जी का भी जन्मदिन है और हमारा भी जन्मदिन एक ही दिन आता है। वैसे डेट तो कोई और होगी, पर मम्मी हमारी जन्माष्टमी पे ही हमारा जन्मदिन मनाती थी, कहती थी जन्माष्टमी पे पैदा हुई तो जन्माष्टमी पे बनाएंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। सबसे लास्ट में पूड़ियाँ बनने के लिए रह गई थी। खाने बनाए थे मैंने छोले, चावल, सूखे आलू बना दिए थे, बच्चों को पसंद है। और पूड़ियाँ बना ली थी। बना के उसके बाद में मैं जाऊँगी बाहर, थोड़ा बच्चों को भी घुमा के लेके आऊँगी। बच्चे भी कह रहे हैं घूमने के लिए। हस्बैंड जी तो जाएंगे नहीं क्योंकि ऑफिस से आने के बाद कहीं नहीं नीचे उतरा जाता है, तो इसे वो उतर के नहीं जा रहे थे। मैंने कि हम लोग चले जाएंगे। तो अन्नी की बना दी मैंने चोटी। और सबसे लास्ट में मेरा रह गया था, मेरे को ध्यान आया कि मुझे मक्खन बनाना है। तो मक्खन बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच मैंने खाली घी लिया है, गरम घी लिया है। यहाँ पे मैं चला रही हूँ, जो हमने बर्फ़ लिया ना, बर्फ़ से अच्छी तरीके से करूँगी। और हाथ में इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, बन ही नहीं रहा था। तो मैंने हस्बैंड जी को दिया था, मैंने कि आप करो ना थोड़ा सा, तो तेज़ से करेंगे ना तो अच्छे से मक्खन निकल आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने करा है, फिर वंश ने करा है, फिर वंशु जी के पापा जी ने करा। ये सब चारों ने ट्राई कर लिया था। उसके बाद हमारा पूरा काम हो गया था। मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, रेडी तो पहले से थी, सूट वगैरह तो पहले डाल रखा था, चुन्नी ले ली थी। मैं जा रही हूँ बच्चों को घुमाने के लिए। तो हम नीचे वाली भाभी और उन बाबू 4-5 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। पहुँच गए थे मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर सजा रखे थे। हमारा भी मंदिर बहुत बढ़िया सजा रखा था। तो पहले हम रोड से होके गए थे, मंदिरों में पहले घूमे, 2 मंदिरों में घूमे थे। हाँ, ये हमारे रोड के यहाँ पे 4-5 मंदिर हैं। तो यहाँ पे हो गए थे, यहाँ पे दर्शन कर रहे थे, लाइन लगी हुई थी, अच्छे लग रहे थे पूरे भगवान जी, सारे लोग अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे सीताराम, हनुमान, ये सारे लोग थे। फिर बंशु ने थोड़ा सा झुलाया कान्हा जी को, झूला झुलाया। उसके बाद में हमने सबने हाथ जोड़ के बाहर निकल आए। और अन्नी भी हाथ जो वो घंटी बजा रही है, उधर भोले बाबा के पास में घंटी बजा रही थी, इधर मैंने कि मैं भी बजाती हूँ। सब में घंटी अलग अलग कर रखी थी, लगा रखी थी। तो यहाँ पे हमने पूजा वगैरह किया। पूजा वगैरह तो कुछ करने देते, वो खाली दर्शन करने देते हैं। दर्शन करके हम सब लोग निकल आए थे बाहर। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी अपने एक मंदिर, हमारा वाला जो मंदिर है घर के ठीक सामने, उसमें जाऊंगी सबसे लास्ट में। उसमें क्या है ना कि बैठेंगे कम से कम 1 से 2 घंटे तक बैठेंगे, कीर्तन वगैरह होता है ना मंदिर में, तो कीर्तन वगैरह आराम से करेंगे। उसके बाद में घर पे जाएंगे 11:30 पौने 12 बजे के टाइम। क्यों सारी तैयारी वगैरह तो करके गई थी घर से। आ गई थी मैं गली में, जो हमारा मंदिर है घर के ठीक सामने, वहाँ पे आ गई थी। तो पूरी गली सजा रखी थी। ये पूरा जैसे कि पूरे हमारे मंदिर से लेके और जो मेन रोड तक ये पूरी सजा के रखी थी उन लोग सब पूरी। और ये सबसे पहले माता रानी है, कालका माता रानी। हमारे गेट पे ही पहुँचोगे तो मेरी माता रानी बैठी हुई। यहाँ पे हो रहा था कीर्तन, तो हम सब लोग बैठ गए थे, दीदी वगैरह आई हुई थी। तो सबने तो आज साड़ी पहनी थी, पर मैं यहाँ सूट पहन के चली गई थी, क्यों हस्बैंड जी ने ये गिफ्ट करा था हमारे जन्मदिन पे। ये वाला सूट तो पहनना तो बनता है भाई, तो हमने पहन के चलो यही सूट पहनेंगे। तो यहाँ पे तिलक वगैरह लगा के मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, सबसे बहुत कीर्तन वगैरह करा। दीदी भी आ गई थी, दीदी पहले से आई हुई थी, दीदी भाभी और दीदी की भी दीदी है। ये सारे लोग बैठे थे, सब लोग सारे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे। और हमारे राधा कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। हर एक भगवान हमारा बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे फिर हम क्योंकि तैयारी तो पूरी करके गए थे, हम कान्हा जी को पूरे सबको नहलाना धुलाने की वस्त्र वगैरह उनके सब रख के गए थे। बस जहाँ 12 बजेंगे तुरंत ही पूजा स्टार्ट कर देंगे हम लोग। पहले नहलाएंगे, उसके बाद में पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे। माखन, मिश्री, ये सब चीज़ें बना के रखी है। और इधर दही वगैरह ये सब हैं।
शहद, दही, पान वगैरह सब चीज़ हमने पूरी तैयार करके रख ली थी। खाना भी साथ में रख दिया था यहाँ पे। और तो यहाँ पे कान्हा जी को नहलाना धुलाना, पूरा पंच तरीके से नहाना, दूध, दही, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, ये सब चीज़ों से नहला के आराम से उसके बाद में इनके वस्त्र वगैरह पहनाया, झूला वगैरह झुलाया। सबसे लास्ट में कर रहे हैं हम आरती। पहले बच्चों ने करी थी, फिर हमने और हस्बैंड जी ने दोनों ने करी, फिर अन्नी कर रही है, वंशु फिर से करेंगे। मैं यहाँ पे अब घंटे बजा रही थी, मैंने कहा चलो तुम लोग कर लो, लास्ट में रह गई थी थोड़ी सी आरती, फिर अन्नी वंशु कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने चारों ने करी अच्छे से पूजा। हमारे पूजा पाठ भी हो गई थी हमारी, और पूजा पाठ करके उसके बाद में जो भी है, जो भोग वगैरह लगाना है, इसके बाद में भोग लगाएंगे कान्हा जी का। तो हमने भी केक वगैरह काट लिया था और सबको पहुंचा दिया था। जो प्रसाद वगैरह देना होता ना, नीचे भाभी को, मोनिका के यहाँ पे सबको प्रसाद वगैरह पहुंचाया है और खाना पूरा लगा के तैयार कर दिया है यहाँ पे। तो पहले तो हस्बैंड जी कह रहे थे नीचे खा लेंगे, मैंने कि नहीं चलो सब ऊपर खाएंगे बैठ के आराम से। तो हम लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में जो घर का है वो सारा निपटाएंगे। तो पूरा घर फैला पड़ा था, पूरा इधर से उधर, वो सब इधर से उधर हो ही जाता है। तो यहाँ से मैंने कान्हा जी को उठा के पहले कान्हा जी को सुलाया है, और सुलाने के बाद में अपना पूरा घर साफ़ करा है। घर साफ़ करके पूरा इतना किसका सा हो रहा था, पूरा झाड़ू को मुझे को टाइम भी हो गया था, मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा भी करके डाल ही देंगे। तो पूरी किचन साफ़ करी है, पूरा घर साफ़ करा है, ये सब साफ़ करके उसके बाद में मैं ऐसा लग रहा था कि शांति सी हो रही थी। अगर घर गंदा रहता ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा। और बच्चे भी, हस्बैंड भी, सब लोग सो गए थे। और यहाँ पर टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है 3:10